दोस्तों नमस्कार। खबर से खबरदार बाजार के समाचार, ये जो अपना वीकली बुलेटिन हम अभी चला रहे हैं, इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। एक्सेप्शनली ये नॉर्मली मैं संडे के दिन, रविवार के दिन आपके लिए लेके आता हूं, पर आज ही लेके आ रहा हूं। सिंपल सी बात है, आज एक्सेप्शनली डीआरएस के लिए मार्केट ओपन था, 1.25 घंटे के लिए ही था, पर था। मॉर्निंग में टेलीग्राम के ऊपर मैंने मेरे दोस्तों को, आप सभी को लेवल्स दे दी थी और कहा भी था कि इन लेवल्स को देखते रहिए, इन्हें देखते देखते ही मार्केट कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और लिटरली वैसे हुआ। मार्केट के अंदर कुछ खास बदलाव आज हुआ नहीं, पर अभी नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से किन किन बातों पे हमें ध्यान रखना है और ओवरऑल मार्केट की दिशा आने वाले इस पूरे वीक के अंदर कैसे हो सकती है। वैसे देखा जाए तो ये शॉर्ट वीक है, 4 दिन का ही ट्रेडिंग सेशन चलेगा। फ्राइडे तक ही मार्केट होगा, थर्सडे तक ही मार्केट होगा। फ्राइडे छुट्टी आ रही है महाशिवरात्रि की, आप सभी लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं। पर अभी आने वाले इस 4 दिन के वीक के अंदर हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है और मार्केट की लेवल्स क्या हो सकती है और किन न्यूज़ के वजह से मार्केट में क्या हो सकता है। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो आने वाले वीक के अंदर कुछ खास ऐसी न्यूज़ नहीं है जो मार्केट के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी। अभी कुछ अगर ग्लोबल लेवल पे कुछ और बदलाव होते हैं नए से तो बात अलग है, पर ऐसा कुछ अभी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डेटा या कुछ बड़े डेटा या कुछ बड़ा बदलाव होने की कोई संभावना या कोई उस तरह का प्री डेट नहीं है कि जिसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। हाँ, पर अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर और बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन के ऊपर और इस वीडियो के आखिर में ग्लोबल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मार्केट की क्या चाल हो सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो के आखिर में दोस्तों मिस ना करें। सबसे पहले तो निफ्टी की लेवल्स की बात करते हैं, तो जो कल की लेवल्स हमने चर्चा की थी ना, उन्हीं लेवल्स को आपको यहां ध्यान में रखना है। वैसे देखा जाए तो, पर बहुत ही शॉर्ट में, बहुत संक्षेप में, बहुत जल्दी क्लियर कर लेता हूं। अभी जहां पे क्लोजिंग हुआ है ना दोस्तों, वैसे देखा जाए तो 40 पॉइंट का अपग्रेड मिला है। और मैंने कल ही कहा था, अगर ये 22,400 को ऊपर काट देता है निफ्टी, तो और तगड़ा शॉर्ट कवरिंग की प्रोबेबिलिटी है। वहां तक तो नहीं गया, पर 40 पॉइंट को उसने संभाला, ये भी एक अच्छी बात है और पॉजिटिविटी की तरफ। तो अब ना हमें ध्यान रखना है बस इस लेवल पे। सिंपल है, ये लेवल काट दे, मतलब 22,400 का लेवल काट दे। अगर ये सोमवार ओपन होते से ही मंडे के दिन काट देता है, तो मैं आपको बताऊं नेक्स्ट लेवल को आप प्ले कर सकते हो 22,450, और नेक्स्ट उसके आगे एक साइकोलॉजिकल लेवल 22,500 के दर्शन हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इन सारी बातों में हमारा दिक्कत क्या होता है? हमारी दिक्कत ये होती है कि हमारा जो मन है ना, वो हमसे खेलता है। देखिए, जब मार्केट ऊपर भाग रहा होता है ना, तो हमारे मन में खुजली मचती है कि अब हम पुट खरीदे, अब ये गिरेगा। भाई क्यों गिरेगा? देखिए, मैं नॉर्मली कहता हूं कि जैसे रेलगाड़ी में आप सवार हो और वो भाग रही हो किसी एक दिशा में, और अगर आपको दूसरी दिशा में जाना हो तो उसे रुकने दो, उसे रुकने के आसार दिखने दो कि भाई ठीक है, अब ये स्पीड इसकी कम हो रही है। भागते हुए गाड़ी से गिरोगे तो कहीं पे भी एक्सीडेंट होगा, यहां पे भी होगा, वहां पे भी होगा। तो ये जो दिक्कत है ना हमारी, कि जब मार्केट ऊपर भाग रहा होता है, हमारा मन हमसे कहता है कि पुट खरीदो, अब गिरेगा, पुट खरीदो, तब गिरेगा। जैसे कल बहुत से लोगों के पैसे इसी चक्कर में गए होंगे कल के मार्केट में। यह बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं, लेवल्स का वेट करना है। लेवल नहीं टूटता है ना, तो उस खुजली को शांत करते रहना है कि भाई रुको, है ना, कंट्रोल उदय, कंट्रोल। तो ये बहुत जरूरी है। तो अब ये लेवल्स को ध्यान में रखना है ऊपर के लिए। नीचे की बात करें तो बस इसे देखते हुए रहना है 22,200 को। अगर ये 22,200 को नीचे निकालता है तो हम प्ले कर सकते हैं इस लेवल के लिए, और 22,200 के नीचे ये लेवल है 22,100 का लेवल, ये हमें दिख सकता है बिलो 22,200, ये जरूरी है। और 2200 अगर निकाल देता है तो प्रोबेबिलिटी है 22,000 के भी दर्शन हो सकते हैं, और इसके नीचे तो फिर अलग अलग बड़े दर्शन हो सकते हैं। उसकी चर्चा हम रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर करते ही रहेंगे। ये तो हुआ निफ्टी का लेवल। बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो मैंने आज कुछ महान भावों को देखा है, वो टेलीग्राम के ऊपर बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा खासा डाउन फॉल आ सकता है, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। दोस्तों क्यों आएगा, ये बहुत जरूरी है। फंडामेंटली मार्केट को समझते हुए काम करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। रीजन क्या है? आज वैसे ही मार्केट के अंदर इंस्टीट्यूशनल खास करके एफआईआईज नहीं है, तो क्या जरूरत है कि अपना मार्केट फॉल होगा या गिरेगा? देखिए, मार्केट को गिरने के लिए कुछ चाहिए होता है।
वीडियो के आखिर में कुछ खास चर्चा करूंगा, उस पर ध्यान रखिए। अब जहां पे क्लोजिंग मिला है वैसे देखा जाए तो बैंक निफ्टी के अंदर ये क्लोजिंग मिला है हमें वही 47,300 के आसपास। अब जरूरी क्या है, एक अटेम्प्ट किया था 400 के ऊपर जाने का, 47,500 इसे याद रख के चलिए। अगर इसे ऊपर काट देता है तो प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर मैं ये वीक का लेवल दे रहा हूं, पहले 48,000 और उसके बाद में 48,500, मतलब जो कि नया लाइफ हाई बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ देख सकते हैं। देखिए निफ्टी के अंदर हमने 4-5 बार नए लाइफ हाई देखे हैं, बैंक निफ्टी के अंदर बन सकता है, उसके तरफ रैली मिल सकती है क्योंकि सारा डेटा उस तरह से बन रहा है। नीचे की अगर बात करें तो ध्यान रखना है हमें इस लेवल पे, और ये लेवल है दोस्तों 47,200। 47,200 अगर ये काट देता है तो 47 के लिए प्ले किया जा सकता है, और 47 तोड़ देता है तो 46,800 के लिए हम ध्यान में रख सकते हैं। ये सीधे सीधे लेवल्स है, तो इन्हें ध्यान में रखते हुए काम करना है सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से और पूरे वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरे वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से अब जिस चीज पे ध्यान रखना है, ऑप्शन चेन के अंदर सिर्फ बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को हम समझते हैं। अब अगर ओवरऑल बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में हम कुछ डेटा यहां ध्यान में लेते हैं, क्योंकि यहां कुछ डेटा बना है वैसे देखा जाए तो। मैंने जैसे अभी आपसे कहा कि 47,500 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। रीजन आप देख सकते हो, यहां कुछ डेटा एडिशन हुआ है ठीक ठाक वाला, और साथ ही साथ अगर ओवरऑल देखा जाए तो 47,300 के अंदर ठीक ठाक वाला डेटा ऐड हुआ है। मतलब अब ये जो लेवल है, कॉल राइटर्स की बात की जाए तो 47,500 ये जरूरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये काट देता है तो अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मिलेगा। आप इस बात को अच्छे से समझ के चलिए, अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग और टुवर्ड्स 48,000 बैंक निफ्टी को लेके जाएगा। और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो 47,200 को नीचे काटना पड़ेगा, तो प्रोबेबिलिटी है थोड़ा सा 47,000 तक का एक रेंज ओपन हो जाता है। उसके नीचे टेलीग्राम के ऊपर हम चर्चा कर सकते हैं। पर ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए दोस्तों, तो मैं बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट वीक में जब तक 47,000 नीचे क्रॉस नहीं करता, मैं बुलिश ही हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, बुलिश हूं। एक रीजन मैं आपको इसमें समझा देता हूं। अगर अभी हम देखते हैं, आपने इसके बारे में सुना भी होगा, नैस्डैक ने, यह है नैस्डैक का चार्ट, और दोस्तों मैं आपको बताऊं यूएस मार्केट का ये इंडेक्स 2021 के बाद में अपने लाइफ हाई पे है। अगर हम खुद की बात करें दोस्तों, तो हमने अभी रिसेंटली कितने सारे लाइफ हाई लगाए 2021 के बाद में। मतलब कोरोना के बाद, पैंडेमिक के बाद जो रैली हुई थी, उस रैली के बाद में पहली बार ये नैस्डैक जो है लाइफ हाई पे आया है। तो अब इसका मतलब ग्लोबल जो है वो हमारे साथ है। मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, फंडामेंटल बहुत मैटर करता है। अगर ग्लोबल साथ ना होते हुए भी यूएस मार्केट हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि एफआईआई हमारे मार्केट में पैसा लेके आता है। और एक सबसे अच्छी बात अभी हमारे मार्केट में हुई है, और वो ये है कि हमारा जीडीपी का डेटा, हमारा ग्रोथ रेट दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है कि 8.4% का जीडीपी का डेटा रिकॉर्ड हुआ या ग्रोथ रेट रिकॉर्ड हुआ है। ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, और साथ ही साथ उनका मार्केट अगर अभी लाइफ हाई पे चल रहा है या उसके अच्छे दिन आ रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं हमारे अच्छे से अच्छे दिन आने वाले। तो इन सारी बातों को अगर ध्यान में लेते हैं दोस्तों, तो मैं देख रहा हूं इस वीक के अंदर भी एक बुल रन ही मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी है। तो मैं जैसे इसके पहले ही कह चुका हूं कि मार्केट के अंदर हमारा एक मन हमसे कहता है कि नहीं अब इतने ऊपर आया है तो गिरेगा। दोस्तों देखिए, जब मार्केट के अंदर मुनाफा वसूली की प्रोबेबिलिटी होती है, मैं आपको बोल देता हूं, ये सारी चीजें जो है ना, ये लॉजिक और फंडामेंटल को पकड़ते हुए मैं आपके सामने रखता हूं। तो अभी तो ये वीक के अंदर मैं मार्केट के अंदर वीकनेस नहीं देख रहा हूं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, जब तक लेवल टूटती नहीं है नीचे के लिए और ऊपर के लिए, तो दोस्तों मैंने लेवल्स आपके सामने रखी है। उन लेवल्स को जैसे जैसे तोड़ता है, ऊपर के लिए ही या बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करने में अभी के लिए तो भलाई लग रही है। और एक लॉजिकल रीजन भी मैंने आपके सामने रखा था। देखिए कितनी सारी बातें इकट्ठा हो रही है। मैंने आपसे क्या कहा था, ओवरऑल अभी हमारे यहाँ इलेक्शन का माहौल है, और हम सभी को पता है कि इलेक्शन हो या इस तरह की कोई भी बातें हो, इसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का, क्योंकि पार्टी फंड तो वहीं से आता है। और जैसे मैंने आपसे कहा, अगर उनकी जेबें खाली होगी तो आगे कैसे काम चलेगा? भाई उनकी तो जेब भरनी पड़ेगी। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए
तो एक अच्छे संकेत हमारे मार्केट के लिए मिल रहे हैं। प्रोबेबिलिटी हम नहीं सोच सकते इस तरह का लेवल भी हमारे मार्केट में आ सकता है। तो जैसे देखिए दोस्तों, गाड़ी भाग रही है तो हमें बैठे रहना है और उसके साथ भागना है, हमारा अलग से विचार नहीं करना है। लेवल टूटती है तो रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर आपके लिए कुछ बातें जोड़ दूंगा। और दोस्तों, ये जो सारी बातें जिस तरह का 18 सालों में मैंने ज्ञान अर्जित किया है उसके हिसाब से आपके सामने रखता हूं, लेवल्स को भी प्रेडिक्ट करता हूं, यही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं। तो अभी मार्च का नया सेशन मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। जिन जिन मेरे दोस्तों को उस सेशन में पार्टिसिपेट करना है, जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करें दोस्तों। एक छोटा सा अमाउंट उसके लिए मैं चार्ज करता हूं, उतना तो अमाउंट हम एक ही ट्रेड में बैंक निफ्टी या निफ्टी के गंवा देते हैं। नॉलेज लेके काम करिए, सीख के काम करिए, तो मार्केट के अंदर ये मार्केट जो है हमारे लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स का काम कर सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये एनालिसिस और ये रिसर्च आपको कैसे लग रहा है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।